दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सीता तिवारी। दोस्तों इंदौर के जो कपल थे यानी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की स्टोरी आपने देखी कि हनीमून में ले जाकर के किस तरीके से पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। हालांकि यह पहला नहीं, नीला ड्रम, उसके बाद औरैया की एक कहानी और इसी तरीके से जो है कई 5 से 6 महिलाएं जो है सुर्खियों में इस समय रही हैं, जो कि अपने अफेयर के लिए यानी अपने प्यार को पाने के लिए अपने पति की हत्या करवाई है। और नई नवेली दुल्हनें जिनकी तत्काल में शादी हुई है और उसके बाद ही अपने पति को जो है उसने मरवा दिया है अपने प्रेमी के साथ मिल करके या प्रेमी और शूटरों को पैसा दे करके, इस तरीके तमाम घटनाएं। अब इन घटनाओं पर जो है नरेंद्र मोदी यानी देश के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदा बेन का भी बयान आया है। हालांकि यशोदा बेन जो है यह कहती हैं कि एक पत्नी को जो है वो अपने पति के प्रति ईमानदारी से रहना चाहिए और पतिव्रता रहना चाहिए। पति तो देवता होता है, क्योंकि उन्होंने अपना हवाला देते हुए कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जबकि आज से 50 से 54 साल हो गए उनको छोड़े हुए, लेकिन फिर भी आज जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना वो भगवान मानती है, अपना पति मानती है। कोई उनके सामने कुछ कह नहीं सकता। अगर घर परिवार से कोई कुछ कहते हैं तो उनको वह डांट कर चुप करा देती है, नहीं वो मेरे ईश्वर हैं, मेरे देवता हैं। भले वो 50 साल से छोड़े हुए हैं, 50 साल जो है अपनी पत्नी के पास नरेंद्र मोदी नहीं गए, लेकिन फिर भी वह कहती हैं कि जब भी मैं जन्म लूँ, जब भी मेरी शादी हो तो पति के रूप में नरेंद्र मोदी ही मिले। तो उनके कहने का मतलब ये है कि इस तरीके जो सोनम रघुवंशी ने अपने पति के साथ किया, या नीला ड्रम की कहानी उन्होंने कहा जो मुस्कान ने अपने पति के साथ किया, उन्होंने कहा इस तरीके की जो है पत्नियों को नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि शादी का जो बंधन होता है वह रिश्तों जो है जन्म जन्म का होता है, उसके अलावा 7 जन्मों का रिश्ता होता है। तो अपने पति को देवता के रूप में पूजना चाहिए, इस तरीके की जो है घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह अपने ईश्वर है, अपने भगवान है। तो यानी नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदा बेन जो है इस मसले को लेकर के उन्होंने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके का हिंदुस्तान में और हमारे देश में, भारत में इस तरीके की कहानी नहीं होनी चाहिए। यानी इस तरीके का घटना के जो अंजाम दे रही हैं जो औरतें, जो है आजकल की जो पीढ़ियां हैं, यह देश कहाँ जा रहा है, यानी उन्होंने चिंता जाहिर की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार जो है पीएम नरेंद्र मोदी की पत्नी भी इस बारे में जो है दुख व्यक्त किए हैं, जो कि हनीमून पर ले जाकर के और सोनम रघुवंशी अपने पति जो है राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी और केवल राज कुशवाहा को जो है पाने के लिए भाड़े के शूटर इकट्ठा करके उसके बाद जो है अपने पति की हत्या करके और खाई में जो है उसको जो है ढकेल दी। यानी यह सुर्खियों में मामला चल रहा है, बहुत बड़ा मामला है। हालांकि मेघालय पुलिस जो है और एमपी पुलिस दोनों मिल करके उनको उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। अब मामले की पूछताछ जो है वो जारी है, आगे की क्या कार्रवाई होती है यह भी देखना होगा। लेकिन अब जो है सोनम रघुवंशी इस बात को समझ रही है कि अब हम बच नहीं पाएंगे, इसलिए वो चीख रही है, चिल्ला रही है। उसको ये पता है कि हम जो है अब पूरा फंस गई से, यानी शिलांग मेघालय से आकर के और गाजीपुर में जब वह पहुंची है तो वहाँ गाजीपुर ढाबे पर उसने रोते रोते यही बात बताई। उसने सोचा था कि ताना बाना अगर बुनेंगे तो शायद है कि इस ताना बाना से जो है काम जो है बन जाएगा, काम सज जाएगा। लेकिन अब जानते हैं कि पुलिस जो है बहुत शातिर है और पुलिस जो है उसके सारे सीसीटीवी, सारे कैमरों के द्वारा और कहाँ कितने कैसे जो है उसके शूटरों का सारा जो है पुलिस ने डेटा जो है खंगाल लिया था। अब जो है कोई भी चाल जो है नहीं चल पा रही है सोनम की, यानी सोनम रघुवंशी अब जो है बुरी तरह फंस चुकी है, गिड़गिड़ा रही है। वहीं सोनम रघुवंशी के भाई यानी गोविंद का यह कहना है कि अगर बहन हमारी जो है दोषी है तो इसको जो है फांसी पर जो है लटका दिया जाए। यानी कहने का तात्पर्य है कि जहां एक ओर सोनम रघुवंशी के बाप जो है वह बचाने का कार्य कर रहे हैं, वह कह रहे हैं मेरी बेटी जो है बहुत होनहार थी, मैं बीमार हुआ करता था, मेरा जो है हार्ट का सर्जरी हुआ है, मुझे दवा समझ देती थी, क्या क्या उन्होंने ताना बाना बोले, मेरा बेटा है। जहाँ उसको एक तरफ बचाने का कार्य कर रहे हैं बेटी को, वहीं दूसरी ओर भाई गोविंद की बात करें तो कह रहा है कि अगर इस तरीके की दोषी है तो इसको जो है फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। लेकिन अब जो है मेघालय पुलिस की अगर हम बात करें, शिलांग पुलिस जो है वह काफ़ी जो है मूड में है, काफ़ी जो है तटस्थ है और वह गाजीपुर पहुंच गए। गाजीपुर मेडिकल कराने के बाद जो है सखी नंबर 1 में जहां स्टाफ में बंद थी उसको वहां से ले करके और वापस शिलांग यानी मेघालय के लिए जो है वह चल चुकी है। अब अभी जो है तमाम जो गुत्थियाँ जो नहीं सुलझी हैं, जो अनसुलझी हैं, वह धीरे धीरे करके जो है डेटा सामने आ जाएगा। अब वहीं यह कहा जा रहा है कि वह अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवा करके और राज कुशवाहा यानी राज कुशवाहा के साथ जो है उसका शादी करने का प्लान था और भागने का प्लान था। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब हनीमून का टिकट बना था तो हनीमून के टिकट में जो है वह
जाने का टिकट तो बना था राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, सो हालांकि वह टिकट सोनम ने ही निकाला था, तो सोनम ने जाने का टिकट बनवाया था, लेकिन आने का टिकट उसने नहीं बनवाया था। यानी आने का उसका प्लान ये था कि राजा को वहीं खत्म करवा देंगे, अपने सूत्रों द्वारा मरवा देंगे, उसके बाद जो है हम राज कुशवाहा के साथ जो है फरार हो जाएंगे। लेकिन उसका सारा गेम जो है वो फेल हो गया। यानी पुलिस ने जो है उसको कहीं का नहीं छोड़ा, और अब जो है वह गिड़गिड़ा रही है, वह परेशान है, उसको ये लग रहा है कि अब तो हम बर्बाद हो गए। हालांकि यहाँ भी कहा जा रहा है कि वह जो है चीख करके चिल्ला करके कहती है कि इसको मार डालो, यानी अपने पति को मार डालो। वहीं कई लोगों का यह भी कहना है कि आखिर हम कहते हैं कि उसने मारा क्यों, किसी के बेटे को क्यों मारा, अगर शादी नहीं करनी थी तो न करती, या छोड़ना था तलाक दे देती, लेकिन इस तरीके से उसने घटना को अंजाम क्यों दिया। यानी तरह तरह के लोग जो है सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब जो है सोनम जो रघुवंशी है वह बुरी तरह फंस चुकी है। अब सोनम जो है गिड़गिड़ा रही, क्योंकि सोनम के पास कोई चारा नहीं है। सोनम के घर वाले भी मदद करने से जो है इनकार कर रहे हैं। हालांकि अब शिलांग और मेघालय पुलिस लेकर के उसको निकलेगी, और शिलांग पुलिस उसको लेकर के निकलेगी, उसके बाद इंदौर वहाँ जो है पहुँचेगी। अब आगे की कार्यवाही इंदौर में क्या होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है शिलांग और राजा के बारे में? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।